T20 वर्ल्ड कप लेकर भारत पहुंच चुकी है। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था। कैप्टन रोहित शर्मा ने हाथ में लेकर जैसे ही वर्ल्ड कप दिखाया, चारों तरफ से इंडिया इंडिया के नारे लग रहे थे। फैंस बेहद जोश में थे। इसके साथ और इसके बाद टीम इंडिया आईटीसी होटल पहुंची, जहां पर खूब डांस भी किया गया। इसके बाद टीम इंडिया ने सभी चैंपियंस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की। अब विक्ट्री परेड मुंबई में होनी है। हम सभी अपडेट आपको देंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और टीम इंडिया के चैंपियंस की मुलाकात। दिल्ली में पीएम आवास जाकर प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मिले। पीएम के साथ सभी खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी दिखाई और फोटो खिंचाई। पीएम मोदी ने हर खिलाड़ी से बात की। हर एक खिलाड़ी ने पीएम के साथ अपने अनुभव को साझा किया। इससे पहले आज सुबह टीम इंडिया दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से लेकर होटल आईटीसी मौर्या तक खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। होटल आईटीसी मौर्या में खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाड़े की थाप पर कप्तान रोहित और सूर्य कुमार यादव थिरकते हुए नजर आए। आईटीसी मौर्या में खिलाड़ियों के स्वागत के लिए शेफ ने एक स्पेशल केक भी तैयार किया था। केक के ऊपर वर्ल्ड कप ट्रॉफी की डिजाइन बनाई गई थी। वहीं दिल्ली में विराट की फैमिली भी उनसे मिलने होटल पहुंची। आईसीसी ने भी सोशल साइट एक्स पर भारतीय क्रिकेट टीम की घर वापसी पर खुशी जताई है। एक्स पर पोस्ट लिखकर आईसीसी ने ट्रॉफी के साथ घर लौटी भारतीय क्रिकेट टीम को वेलकम कहा है। एक वीडियो भी बीसीसीआई ने इस पर जारी किया है। आज शाम 17 साल पहले का इतिहास दोहराया जाएगा। अब से कुछ घंटे बाद विश्व विजेता टीम खुली बस में परेड करेगी मुंबई में। मुंबई में रोहित के भव्य स्वागत की पूरी हो चुकी है तैयारी। कैसा माहौल है, इस बारे में बातचीत करते हैं अपने सहयोगी विवेक गुप्ता से। जी विवेक, बताइए। विपिन, देखिए बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। इस समय हम मेन गेट पे मौजूद हैं। स्टेडियम के अंदर लोगों को अंदर जाने की परमिशन दी गई है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा उस बस की, जिस बस पर 17 साल बाद भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं एक बार फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर इसी बस से विक्ट्री लैप लगाने वाले हैं। 17 साल पहले भी यही ओपन बस थी, इसी तरीके के ओपन बस में विक्ट्री लैप लगाया गया था पूरे मरीन ड्राइव का। लेकिन इस बार जो विक्ट्री लैप लगाया जा रहा है वो मुंबई के नरमन पॉइंट से लेकर बीसीसीआई हेडक्वार्टर यहाँ वानखेड़े स्टेडियम है। 2 किलोमीटर का ये रेंज है और इस रेंज को क्रॉस करने में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है, बस पूरी तरह से तैयार है। अब जैसे ही इंडियन क्रिकेट टीम मुंबई में लैंड करेगी तो सबसे पहले वो नरमन पॉइंट जाएगी। वहां से इसी बस में वो वानखेड़े स्टेडियम आएंगे। देखिए स्टेडियम के अंदर की तैयारी किस तरीके से ढोल ताशे के साथ यहाँ पर सब लोग पहुंच चुके हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई ने पूरी तैयारी कर ली है कि जब भारतीय टीम यहाँ पहुंचेंगी तो उनके स्वागत में, उनके जोश में बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। इस तरीके का जो विजुअल्स है आप 17 साल पहले सभी लोगों ने टीवी में देखा था कि किस तरीके से जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी तो मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब हो गया था। वैसा ही दृश्य एक बार फिर से सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जगह भी वही है, स्टेडियम भी वही है और शहर भी वही है। तो इस मामले में मुंबई के अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि वर्ल्ड कप की जो विक्ट्री लैप होती है वो मुंबई में मनाई जाती है। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहे हैं। सिक्योरिटी को कंसर्न में रखते हुए सारे गेट्स को ओपन कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो भीड़ है वो ज़्यादा इधर उधर न जाए। स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें देखिए, अब मैं आपको स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इंडिया की टी शर्ट पहनने के बाद धीरे धीरे स्टेडियम की तरफ बढ़ रही हैं। 3:30 बजे से लोगों की एंट्री कर दी गई है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 35,000 लोगों की कैपेसिटी है और उम्मीद जताई जा रही है कि पूरा स्टेडियम भर जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को कोई पैसा नहीं देना है, कोई एंट्री नहीं है और कोई एंट्री टिकट नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई ने ये बड़ा अरेंजमेंट रखा हुआ है कि जो लोग अपने फेवरेट प्लेयर वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ देखना चाहते हैं वो मेरे पीछे जो स्टेडियम है वहाँ पर अंदर आए, आराम से बैठें, ये पूरा फंक्शन होगा। अगर मैं आपको शेड्यूल की बात करूँ विपिन, तो मुंबई क्रिकेट टीम, माफ़ कीजिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली से फ्लाई कर मुंबई आ रही है। लगभग 4 सवा 4 बजे वो लैंड करेगी। वहाँ से सीधे वो नरीमन पॉइंट जाएंगी जो डिस्टेंस तकरीबन 45 मिनट का है। वहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश होंगी और 5 बजे के आसपास
विक्ट्री लैप निकाला जाएगा। और जो मेरे पीछे बस देख रहे हैं, इसी बस से विक्ट्री लैप निकाला जाएगा। सारे प्लेयर्स जो होंगे वो बस के ऊपर होंगे, हाथों में उनकी चमचमाती ट्रॉफी होगी। 17 साल बाद जो भारतीय हैं एक बार फिर से अपने फेवरेट खिलाड़ी को उस ट्रॉफी के साथ देखेंगे। उसके बाद 6 बजे के 6:30 बजे के आसपास सारे प्लेयर्स मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम आएंगे। स्टेडियम के अंदर आधे घंटे का एक प्रोग्राम होगा जिसको 35,000 लोग अपनी आंखों से देखेंगे। अपने प्लेयर जो अपने फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको देखेंगे। तो पूरी तैयारी हो चुकी है विपिन, और कुछ ही समय में जहां मैं खड़ा हूं वहां पर शायद पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। विपिन जी, लगातार आपके पास आते रहेंगे यहाँ पर और जायजा लेते रहेंगे। और इनफैक्ट अब समय हो गया है कि शायद जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो मुंबई में भी लैंड कर गई होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, और आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इधर आज मुंबई में ज़बरदस्त तैयारियां हैं, जैसा विवेक भी दिखा रहे थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेते हुए वहां पर और बातचीत की है हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। इस वक्त मैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हूं और मुंबई का नाता क्रिकेट के साथ जो है काफ़ी पुराना है। 2007 में भी जब टीम इंडिया जब विजयी बनी थी तब उनका भव्य रोड शो जो है मुंबई में ही हुआ था। इस बार आप देख सकते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम में जो है पूरी तैयारियां हो चुकी है। 10,000 से ज़्यादा मुंबई पुलिस के लोगों को जो है यहाँ तैनात किया गया है। और स्टेडियम की जो 30,000 सीट है यहाँ पर आज जो है मुंबई की जनता को प्रवेश दिया जाएगा, आम आदमी को यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। टीम इंडिया का भव्य रोड शो होने के बाद टीम इंडिया जो है यहाँ वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचेगी और यहाँ पर जो है वो विक्ट्री परेड ट्रॉफी के साथ करेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा और यहाँ पर उसके लिए स्टेज भी बनाया जा रहा है। और इसी स्टेज पर जो है 125 करोड़ रुपए जो बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं वो राशि उनको दी जाएगी। और साथ में ही आज का जो कार्यक्रम है उसमें बीसीसीआई के सभी पदाधिकारी के साथ में एनसीए के जो लोग भी यहाँ पर आएंगे। साथ में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी जो है आज के कार्यक्रम के लिए यहाँ न्योता दिया गया है। और इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है करीब 35,000 की है। और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये जो स्टेडियम है सज्ज हो गया है। ढोल नगाड़ा के साथ में जो है टीम इंडिया जब वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी तब उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन देव कोलसे के साथ प्रीति सोमपुरा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो एक बार फिर वो बस आपको दिखाते हैं जो थोड़ी देर पहले विवेक दिखा रहे थे। इनफैक्ट ये देखिए, ये वो बस है। याद कीजिए 2007 में भी ऐसी बस थी, लेकिन वो काफ़ी रॉ थी। बेस्ट की वो पुरानी बसों की श्रेणी में थी। अब बेस्ट के पास भी नई डबल डेकर बसें हैं, तो ये बस भी नई है। और इस बस को सजाया गया है पूरा वो जो इंडियन क्रिकेट टीम का उस दिन का जो विक्ट्री फोटोग्राफ है वो इसके ऊपर है। देखिए दोनों साइड, और काफ़ी फिनिश सी दिख रही है। इसी पर सवार होकर, ये ऊपर से ओपन डैक बस है, इस पर सवार होकर टीम इंडिया आज विक्ट्री लैप लगाएगी। तो जो पूरा मरीन ड्राइव है वो करीब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो पूरा ड्राइव है वहाँ से लेकर, मतलब उस ड्राइव पर चलते हुए वानखेड़े स्टेडियम तक ये पहुँचेगी। और उस दौरान उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों तरफ पलक पावड़े बिछा के ये शहर अपने चैंपियंस का स्वागत करेगा। तो इंतज़ार रहेगा इस बस का, इन तस्वीरों का। फिलहाल बात कर लेते हैं अब बाजार की, जहां पर जीत का जश्न आज हमने यहां पर भी मनते हुए देखा है। बाजार लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। आज फिर नए हाई पर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी बैंक की रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है। आज सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 80,050 पर, तो निफ्टी 16 पॉइंट चढ़कर 24,302 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग, तो रिकॉर्ड्स हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, बाजार हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, आज फिर नए रिकॉर्ड्स। तो एक बढ़िया तेजी का सिलसिला मार्केट्स में बना हुआ है। वो तेजी आज भी जारी रही। हालांकि आज तेजी के बाद थोड़ा सा दायरे में बाजार ने जरूर कामकाज किया, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते मिड कैप स्मॉल कैप रिकॉर्ड स्तरों पर ही कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। वीकली एक्सपायरी का दिन था। कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट्स आज ट्रेड कर रहे थे और एक पूरे दायरे के अंदर जो आज पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें कुछ हद तक आईटी का रोल था, पीएसयू का रोल था, सेलेक्टिव बैंक्स से प्राइवेट बैंक्स जो कि पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप एक अच्छी तेजी के साथ ऑलरेडी ट्रेड करते हुए आज के सत्र में दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा सेलेक्टिव रियल्टी स्टॉक जो खरीदारी में थे, लेकिन रिकॉर्ड्स का सिलसिला मार्केट ने बरकरार रखा हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक कहानियां चली रही हैं। नंबर से पहले आईटी में आज एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी और कुछ हद तक फार्मा, आईटी ये ऐसे सेक्टर थे जो कि आज सपोर्टिव तौर पर कामकाज कर रहे थे। जी, तो आज की इस तेजी में कौन चमकता हुआ नजर आया? तो
तो पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स थे जहां पर आज एक अच्छी हलचल देखने को मिली। तो सबसे पहला नाम आपको दिखाई पड़ेगा टाटा मोटर्स का। न्यूज फ्लोज के बीच में 2.5% का उछाल, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% ऊपर, एचसीएल टेक 2.5% ऊपर, सन फार्मा करीब 1.5% की खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक 2.5% नीचे, बजाज फाइनेंस अपडेट के बाद 2% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 1.5% की बिकवाली और विप्रो रफली 1.5% के आसपास का फॉल यहां देखने को मिला। माझगांव डॉक नए रिकॉर्ड स्तरों पर 20% की तेजी, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार। लुपिन 8% की तेजी यहां रही मिड कैप में, लॉरस लैब 4% ऊपर, कोफोर्ज 4% ऊपर रहा। इसके अलावा मिड कैप गिरने वाले शेयरों में पीबी फिनटेक 3-3.5% नीचे, सन टीवी 2% नीचे, बंधन बैंक 1.5% नीचे और एम&एम फाइनेंशियल 2% बिकवाली यहां देखने को मिली। एफ&ओ में लुपिन में 8% का उछाल रहा, जायडस लाइफ करीब 4% की तेजी रही, लॉरस लैब 4% ऊपर रहे और कोफोर्ज 4% की तेजी, यानी कि 1 आईटी और 3 फार्मा शेयर। गिरने वाले शेयरों में रैमको सीमेंट प्राइसेस कट का इंपैक्ट, एचडीएफसी बैंक प्रॉफिट टेकिंग, बजाज फाइनेंस Q1 के नंबर्स और महानगर गैस करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल आईटी और फार्मा आज के स्टार परफॉर्मर के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। जी शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं आने वाले बजट की। बजट में वित्त मंत्री स्टार्टअप्स के लिए कई अहम कदमों का ऐलान कर सकती हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हर जिले में एक मजबूत स्टार्टअप तैयार करने की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय मदद के लिए अतिरिक्त फंड भी दिया जा सकता है। पूरी खबर बताएंगे हमें हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। जी लक्ष्मण, तो क्या अपडेट है स्टार्टअप को लेकर, क्या नई पॉलिसी आ सकती है? देखिए, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस बार के बजट में सरकार रोजगार पर फोकस करेगी, तो रोजगार के मकसद से सरकार इस बार स्टार्टअप पर विशेष जोर दे सकती है। स्टार्टअप पर जब जोर देने की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे वित्त मंत्री ऐलान कर सकती हैं कि खास तौर से छोटे और मझोले शहरों में वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। कम से कम हर जिले में कम से कम हर एक जिले में एक स्थापित या फिर कहें कि मजबूत स्टार्टअप हो, ये लक्ष्य रखा जाएगा और इन सब के लिए कई सारी पॉलिसी की घोषणा हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोशिश ये हो कि सरकारी खरीद में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए, इस बात के लिए पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। यानी सरकारी कंपनी कोई भी खरीदी करती है या फिर कोई भी सेवा लेती है तो उसमें स्टार्टअप को तवज्जो दिया जाए, प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए खास पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। दूसरा, जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना है, जिसके तहत स्टार्टअप को शुरुआत में सरकार फंड देती है, वित्तीय मदद देती है, उस योजना का विस्तार किया जा सकता है। और तीसरा, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना है, उसका भी विस्तार किया जा सकता है। इस स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना के तहत क्या होता है कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए सरकार स्टार्टअप में पैसा निवेश करती है ताकि स्टार्टअप को शुरुआत में फंड जुटाने में दिक्कत ना हो, उस फंड के आधार पर बाकी पैसा वो जुटा सके। तो स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना का भी यहाँ पे विस्तार कर सकती है। कुल मिला के मकसद ये होगा कि स्टार्टअप कल्चर बड़े बड़े शहरों से हट करके या फिर आगे बढ़ करके छोटे मझोले शहरों तक पहुंचे और इसकी बहुत हद तक संभावना है कि बजट में इसका ब्लूप्रिंट आपको देखने को मिले। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो बजट में कहाँ होना चाहिए फोकस, आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़ेगा आज के आवाज अड्डा में, जहां पर बजट से रिलेटेड पूरी बातचीत होगी। फोकस कहाँ होगा उस पर फोकस करेंगे और सभी जरूरी बातें भी। तो बजट क्या है जरूरत, 7:57 पर। अब लोकसभा सांसद शपथ के दौरान नारे नहीं लगा सकेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में सांसदों के शपथ के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक सांसद शपथ लेंगे और फिर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा संसद में कोई भी सदस्य शपथ लेते वक्त किसी भी तरह के नारे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ उतना ही बोलेगा जितना शपथ के लिए जरूरी होगा। दरअसल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में शपथ लेते वक्त कई सांसदों ने तरह तरह की नारेबाजी की थी, जिसके बाद शपथ के नियमों में यह बदलाव किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की कमान संभालने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन आज शाम 5 बजे तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रांची में राजभवन में सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोरेन को राजभवन बुलाकर सरकार बनाने का न्योता दिया है। हेमंत सोरेन ने 5 महीने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है। चंपई सोरेन ने बुधवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। लगातार गिर रहे पुल की वजह से बिहार सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। बिहार में 15 दिन के अंदर 11 पुल गिर चुके हैं। बुधवार को तो हद ही हो गई। कल सिवान और छपरा में एक ही दिन में 5 पुल ध्वस्त हो गए। इससे पहले अररिया, किशनगंज,
मोतिहारी में भी पुल गिरने की घटनाएं सामने आई थी। इस बीच बिहार में लगातार गिर रहे पुलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इसमें राज्य के सभी पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने और सभी कमजोर पुलों को निरीक्षण करवाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग रखी गई है। देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान भी चला रही है। असम के 27 जिलों में रहने वाले लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य असम के 2 जिलों नगांव और मोरी गांव के 90,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कई गांवों के जलमग्न होने के बाद कालियाबोर उपमंडल क्षेत्र और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति खराब हो गई है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 मेडिकल टीमें भी तैनात की हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में भी भूस्खलन का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तेज बारिश हुई, जिससे बद्रीनाथ को जाने वाली हाईवे करीब 5 घंटे तक अलग अलग जगह पर भूस्खलन के कारण बंद हो गया। रुद्रप्रयाग जिले के रुमसी देवीदार तोक में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके चलते स्कूल का पैदल रास्ता और खेतों में मलबा आ गया। बागेश्वर में पूरी रात बारिश के बाद सरयू गोमती का जलस्तर बढ़ गया है और भारी बारिश के चलते हल्द्वानी के लालकुआं स्टेशन पर भी पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ लगातार बारिश के बाद सुबह करीब 4 बजे अचानक जमीन खिसकने से पहाड़ का पूरा मलबा सड़क पर आ गया और वहां खड़ी राज्य परिवहन की बसें मलबे में फंस गईं। तेज बारिश के बाद मथुरा में जल जमाव की स्थिति बन गई है और उस वक्त हड़कंप मच गया जब नई बस स्टैंड पर बने अंडरपास में एम्बुलेंस और स्कूल बस फंस गई। बताया गया है कि बस में टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद थे। एम्बुलेंस और स्कूल बस फंसने से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबर की है। कल मुंबई में अंबानी परिवार के घर इंटीलिया पर मामेरू सेरेमनी रखी गई। इस सेलिब्रेशन में तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई। हम आपको बता दें कि मामेरू मोसालू की रस्में गुजराती शादी का अहम हिस्सा होती हैं। इसमें दूल्हे की मां का परिवार दूल्हा दुल्हन और परिवार के लिए शगुन और उपहार लेकर आता है। इस मौके पर समस्त अंबानी परिवार और अन्य परिजन मौजूद थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।